हेलो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल IOW में। दोस्तों मैं आज आपको एक ऐसी रहस्यमय विमान की सच्ची घटना के बारे में बताऊंगा जो 37 साल तक सफ़र किए। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा आप क्या करेंगे जब आप छुट्टी मनाने किसी दूसरे देश जाएं और आपका विमान उड़ान भरने के बाद 37 साल तक नीचे ना उतरे? आप विमान में 37 साल तक कैसे बिताएंगे? सच बताएं तो ये काल्पनिक हो सकता है, साथ ही साथ डर ही आपके आसपास होगा। हमसे ज़्यादातर लोग ये भी नहीं समझ पाएंगे कि ये क्या हो रहा है। खैर, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि विमान में बैठे सभी बहादुर व्यक्ति अपने आप को बदकिस्मत और डरपोक कहलाएंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने विमान की ओर और देखते हैं कि 37 साल तक कहां और कैसे आसमान पर रहा विमान। समय 2 जुलाई 1955 पैन अमेरिकन विमान 914 ने न्यूयॉर्क से मियामी के लिए उड़ान भरी। वो दिन बेहद शानदार था। विमान में बैठे 57 यात्री सुंदर बीचेस और अद्भुत नज़ारों का मजा ले रहे थे। उन्हें क्या मालूम था कि अगले ही पल उनके साथ क्या होने वाला है। 3 घंटे तक विमान सही डेस्टिनेशन में जा रहा था और सब कुछ ठीक था, पर 3 घंटे बाद जो हुआ वो सभी के दिल दहला दिए। इससे पहले कि विमान अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचता, विमान अचानक से रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। मियामी के कंट्रोल टावर में लगे रेडार भी इस विमान को ट्रैक नहीं कर पा रहे थे। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने न्यूयॉर्क टावर से कांटेक्ट किया तो उन्हें हैरान करने वाला जवाब मिला। पैन अमेरिकन विमान 914 रहस्यमय तरीके से गायब हो गया है। अब सभी इशारे यही दर्शा रहे थे कि ये विमान कहीं गायब हो चुका है, क्योंकि ना तो रेडार उसे ट्रैक कर पा रहा है, ना ही एयर कंट्रोल रेडियो से उस पायलट को संपर्क साध पा रहे थे। अब ये मान लिया गया कि यह विमान वापस नहीं लौटेगा और फिर शुरू हुए तहकीकात। विमान को न्यूयॉर्क से मियामी तक अटलांटिक ओशियन से होते हुए जाना था। फाइनली जांच टीम ने बताया कि यह विमान अटलांटिक ओशियन के आसपास क्रैश हुआ है। अब बारी थी विमान के मलबे और यात्रियों को ढूंढने की। तो रेस्क्यू टीम को काम पर लगा दिया गया। रेस्क्यू टीम खोजबीन करने लगी और कई दिनों तक तलाश करने के बाद रेस्क्यू टीम को कुछ हाथ नहीं लगा, ना ही विमान का मलबा, ना ही उसमें बैठे यात्री। उसके बाद जांच टीम ने अपने कंधे उचकाए और हार मान ली। यात्री और क्रू मेंबर के साथ 61 लोग एक मशीन के साथ गायब हो गए। अब ये केस इतना जटिल हो गया था कि जांच टीम को कहना पड़ा कि यह विमान क्रैश हो गया है और हम माफ़ी चाहते हैं, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता कि विमान का क्या हुआ। पर विमान में बैठे हुए यात्रियों के परिवार वाले से इतना कह के जांच टीम बच नहीं सकती थी। कम से कम 37 साल तो बिल्कुल नहीं। वक्त ने जिंदगी की तरह फिर से करवट बदली। समय था 9 सितंबर 1992। कैकर्स बेल्जियम में रहने वाले एयर ट्रैफिक कंट्रोल वंडेलकोटे के लिए यह एक आम दिन था। वे अपने काम पर पहुंचे। उन्होंने एक कॉफ़ी ली और अपने सीट पर बैठकर कंप्यूटर स्क्रीन पर अपना काम करने लगे। तभी कुछ अजीब सी घटना घटी। न जाने रेडार पर अजीब सा डॉट दिखाई देने लगा, यानी एक विमान रेडार पर शो होने लगा। पहले तो वंडेलकोटे को लगा कि यह कोई मिस्टेक है और वंडेलकोटे ने कई रीडिंग बार बार चेक किया। उसके बाद पता चला कि यह कोई मिस्टेक नहीं था, क्योंकि अब यह विमान जॉन के सभी कॉलिंगों को दिखाई देने लगा था। कोई भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था और 10 मिनट के भीतर ही जॉन और उसके कॉलिंगों को इस रहस्यमय विमान को अपनी आंखों से देख सकते थे। एयर ट्रैफिक कंट्रोल को यह विमान सामान्य लग रहा था। जैसे जैसे विमान नज़दीक आते गया, वैसे वैसे सभी को पता लगने लगा कि यह विमान आम विमान नहीं है।
ये तो बहुत पुराना विमान है। साथ ही साथ इस यात्री विमान में मोटर टरबाइन्स की जगह पे प्रोपेलर लगे हुए थे। वंडेलकोटे को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। हालांकि अभी तक जो हुआ वो कुछ भी नहीं था। ज़्यादा अजीब और चौंकाने वाली घटना तब हुई जब इस विमान के पायलट ने टावर से कांटेक्ट किया और पूछा हम कहाँ हैं। उस पर वंडेलकोटे ने जवाब दिया आप क्वाइरकोस एयरपोर्ट के नज़दीक हैं। वंडेलकोटे ने पूछा आप बताएं यह विमान कहाँ जा रही है। विमान के पायलट ने जवाब दिया हम पैन अमेरिकन विमान 914 न्यूयॉर्क से मियामी के लिए 4 मेंबर क्रू और 57 यात्री के साथ हैं। जब वंडेलकोटे ने यह रिप्लाई सुना तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और वो सोचने लगे कि यह विमान अपने डेस्टिनेशन से दूर 11,000 मील क्या कर रहा है और आखिर ये विमान यहाँ तक पहुँचा कैसे। वंडेलकोटे और सवाल पायलट से पूछना चाहते थे पर उन्होंने जो सुना उन्हें एक बार फिर हैरान कर दिया। पायलट ने कहा हमारी उड़ान को 2 जुलाई 1955 को सुबह 9:55 पर मियामी हवाई अड्डे पर उतरना था। यह सुनते ही जॉन और उनके कॉलिंग सन्न रह गए। यह कैसे हो सकता है। फिलहाल जॉन सभी सवालों को छोड़कर पहले विमान को सुरक्षित लैंड करवाया। फिर सोचने लगे कि मुझे पायलट से कौन कौन से सवाल पूछने चाहिए। उसके बाद वंडेलकोटे ने डिसाइड किया चलो थोड़ी जानकारी ली जाए। वंडेलकोटे ने पायलट को कहा क्या आप जानते हैं कि आज 21 मई 1992 है। इसके बाद जो हुआ वंडेलकोटे सोचने लगे कि उन्होंने पायलट से गलत सवाल पूछ लिए हैं। इससे पहले ग्राउंड क्रू विमान तक पहुंचते उस पायलट ने हैरानी से यह जवाब दिया तुम कैसी बातें कर रहे हो। वंडेलकोटे ने यह सुना तो उन्हें लगा कि अब सिक्योरिटी गार्ड को भेजकर क्रू मेंबर सहित सबको गिरफ्तार कर लिया जाए। इससे पहले क्रू मेंबर विमान तक पहुंचते तब तक उस पायलट ने कुछ ऐसा किया कि इसका अंदाज़ा किसी ने भी नहीं लगाया था। पायलट ने सभी यात्रियों को कहा आप बैठे रहिए हम दोबारा उड़ान भर रहे हैं और उस पायलट ने इंजन स्टार्ट कर दिया। बिना किसी के इजाज़त के उसने विमान को फिर से उड़ा लिया। उस समय तक वह विमान रडार पर दिख रहा था, फिर अचानक से रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुका। सब दोबारा उस विमान को ट्रैक करने लगे लेकिन आज तक वह विमान नहीं मिला। दोस्तों कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब